बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक दीन इस्लाम के वो मुबल्लिग हैं जो कि गुज़श्ता 25 साल से दीन इस्लाम की तबलीग के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। इस दौरान उनकी जिंदगी को इतना तंग और अजीरन बनाया गया कि उन्हें अपना देश भारत छोड़कर मलेशिया में क़याम हासिल करना पड़ा और वो इन दिनों भी मलेशिया में ही पनाह लिए हुए हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक दीन इस्लाम की कितने बड़े तरीके से खिदमत कर रहे हैं और उनके हाथों हजारों नहीं लाखों अफराद मुसलमान हो चुके हैं। ये बात तो आप सब जानते होंगे। आपने और मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक को हजारों बार सुन भी रखा है, उन्हें समझ भी रखा है। लेकिन अगर डॉक्टर जाकिर नाइक की गुफ्तगू पर गौर किया जाए तो उनके 5 ऐसे मशहूर और रिवायती जुमले हैं जो उनकी लगभग सभी तकारीर में नजर आते हैं। ये तमाम जुमले इतने अहम हैं कि अगर कोई गैर मुस्लिम इन तमाम जुमलों को समझ लेता है तो जरा भी मुश्किल नहीं कि वो ईमान ले आए और दीन इस्लाम कबूल कर ले, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक पुरअसर मुदल्लिल गुफ्तगू करते हैं। ऐसी बात करते हैं जो कि दुश्मन के भी दिल में उतर जाए। टीम हम कदम ने खुसूसी तहकीक की मदद से डॉक्टर जाकिर नाइक के इन मशहूर तरीन 5 बल्कि 6 जुमलों को यकजा करके आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। ये तमाम वो जुमले हैं जो डॉक्टर जाकिर नाइक की जबान से अदा होते हैं और दीन इस्लाम को समझने में इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। ऐसा लगता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक इन जुमलों की मदद से दीन इस्लाम की जो खिदमत कर रहे हैं बिलाशुबा वो बहुत बड़ा काम है। आइए आपको पहला जुमला बताते हैं। अक्सर बहुत से मुल्हिद कुरान पाक को साइंस से साबित करने का मुतालबा करते नजर आते हैं, जिसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक सबसे पहले ये कहते हैं कि द होली कुरान इज द बुक ऑफ साइंस नॉट द बुक ऑफ साइंस, यानी कि कुरान मजीद मुकद्दस किताब ये साइंस की किताब नहीं है, ये अलामात और निशानियों की किताब है। इसमें अल्लाह ताला ने अपनी निशानियां दे रखी हैं और जो बेईमान या मुल्हिद अल्लाह को पहचानना और ढूंढना चाहता है इसी कुरान पाक का मुतालिया करे और गौर से करे तो उसे ऐसी निशानियां वाज़ेह तौर पर मिलेंगी। हाँ, कुरान पाक में साइंस के बारे में नहीं लिखा गया, लेकिन ऐसी निशानियां हैं जो साइंस से वाज़ेह तौर पर बड़े आराम से साबित हो सकती हैं। लिहाजा कुरान मजीद ही सिर्फ वो मुकद्दस किताब है जिस पर ईमान लाना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक का दूसरा जुमला ये होता है कि जब भी कोई शख्स इस्लाम कबूल करता है तो ये ना कहा जाए कि वो कन्वर्ट हो गया इस्लाम में, बजाय इसके ये कहा जाए कि वो रिवर्ट हो गया इस्लाम की जानिब। अब अगर कन्वर्ट के मानी देखे जाएं तो इससे मुराद होती है एक हिस्से से निकलकर दूसरे हिस्से में या मरहले में दाखिल हो जाना, या फिर एक तरह के ख्यालात को छोड़कर दूसरे ख्यालात को अपना लेना। जबकि रिवर्ट का मतलब होता है अपने पुराने ही नजरियात पर वापस लौट कर आ जाना। लिहाजा जब कोई मुल्हिद इस्लाम कबूल करता है तो हम ये कहते हैं कि वो रिवर्ट हुआ, यानी कि वो पैदा तो दीन फितरत दीन इस्लाम में बतौर मुसलमान ही हुआ था, क्योंकि दुनिया का कोई भी पैदा होने वाला इंसान मुसलमान ही पैदा होता है। ऐसी सूरत में रिवर्ट का लफ्ज बोला जाए कि वो वापस अपने दीन की जानिब लौट आया है। दुनिया का कोई भी मजहब ऐसा नहीं है दोस्तों जहां पर ऐसा लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल होता हो। ईसाइयत में अगर आप लौट कर जाते हैं तब भी लोग कहते हैं कि ईसाइयत में कन्वर्ट हो गया, यहूदियत में जाएं तो यहूदियत में कन्वर्ट हो गया, हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जब कोई इस्लाम की जानिब आता है तो कहा जाता है कि इस्लाम में रिवर्ट हो गया, हकीकी दीन की जानिब वापस लौट कर आ गया। डॉक्टर जाकिर नाइक बार बार ये जुमला दोहराते हैं ताकि इससे दीन इस्लाम की वहदानियत और हक्कानियत तमाम मज़ाहिब पर साबित हो जाए कि दीन इस्लाम ही सच्चा मजहब है। ये भी डॉक्टर जाकिर नाइक दीन इस्लाम की बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं। उनका तीसरा जुमला बहुत अहम है जिसमें वो कहते हैं लेट्स कम टू द कॉमन टर्म्स। जब डॉक्टर जाकिर नाइक ईसाइयों, हिंदुओं या फिर किसी और मजहब के उलमा या फिर बड़े प्रीचर्स के साथ मनाजरा कर रहे होते हैं तो उस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक अक्सर कहते हैं कि मैं हमेशा ये कहता हूँ लेट्स कम टू द कॉमन टर्म्स। आओ कुरान पाक, वेदा, बाइबल, तौरात, ज़बूर, इंजील, इन सब के मानने वालों मेरी बात सुनो। इनमें जो कुछ भी एक जैसा लिखा है, जहां पर ये सारी किताबें कहती हैं कि एक अल्लाह को मानो, तो आओ इस पर तो अमल कर लें। जो इन किताबों में एक जैसा है उन पर अमल करते हैं, दुनिया में पीस, अमन फैलाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक जब ऐसी बात करते हैं तो बिलाशुबा इससे इस्लाम का पुरअमन चेहरा पूरी दुनिया के सामने आता है और मालूम होता है कि इस्लाम ये नहीं कहता कि हिंदुओं को भी मार दो, यहूदियों को भी मार दो, ईसाइयों को भी मार दो, इनसे बात मत करो। नहीं, तुम्हारे बीच जो मुश्तरक है, जो एक जैसा है, उस पर तो इत्तफाक कर लो। बिलाशुबा इस्लाम अमन का दीन है, पीस, और यही डॉक्टर जाकिर नाइक का पैगाम है। इसीलिए बार बार डॉक्टर जाकिर नाइक लेट्स कम टू द कॉमन टर्म्स का जुमला इस्तेमाल करते हैं।
दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक का चौथा ऐसा खूबसूरत अंदाज और अंदाज़े बयां है जो आपने भी अक्सर देखा होगा। जब डॉक्टर जाकिर नाइक से कोई पूछता है कि इस्लाम में इतने फिरके हैं, शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, मैं किस में जाऊं, या कोई भी ऐसी बात होती है जो कि कुरान और हदीस के खिलाफ जा रही हो, तो डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत खूबसूरत अंदाज से और फख्र से अपने सामने मेज पर मौजूद कुरान मजीद की मुकद्दस किताब को हाथ में उठाकर पूरी दुनिया को दिखाते हैं, ऊपर उठाते हैं और कहते हैं, इस किताब में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, इस मुकद्दस कुरान पाक में ऐसा कुछ नहीं जो आप कह रहे हैं, बस इसको मानो। जो ये मुकद्दस किताब कहती है उस पर चलो, कुरान और हदीस के अलावा कहीं से रहनुमाई ना लो, तो आप एक अच्छे मुसलमान बन जाएंगे। इसी तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक का एक और इंतहाई अहम और पांचवा जुमला जो कि बहुत ही पुरअसर है वो ये है, जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं, कोई मुसलमान उस वक्त तक पक्का मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान न ले आए। बतौर मुसलमान हम जानते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे गए एक पैगंबर हैं, तो हमारा मुसलमान होने के नाते ये फर्ज है कि हम बतौर मुसलमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाएं और उन्हें अल्लाह का भेजा गया एक पैगंबर माने। डॉक्टर जाकिर नाइक इस बात पर बहुत जोर देते हैं, जहां इसका एक मकसद ये है कि मुसलमानों को उनका बुनियादी फर्ज याद दिलाया जाए, वहीं इसका मकसद ये भी है कि ईसाइयों को ये एहसास दिलाया जाए कि मुसलमान तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। देखो, मुसलमान तो ईसाई जिसे खुदा नाउजुबिल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं, हम मुसलमान तो उसे अल्लाह का पैगंबर मानने को तैयार हैं और दिल से ईमान रखते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई मुसलमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एहतराम नहीं करता, उन्हें पैगंबर नहीं मानता, तो वो दीन इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक के इस खूबसूरत जुमले से बहुत से ईसाइयों को भी इस्लाम की हक्कानियत नजर आने लगती है, इस्लाम सच्चा मजहब लगने लगता है और यूं वो अपनी ईसाइयत को छोड़कर दीन इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं और बहुत से मुल्हिद भी इस्लाम कबूल करने लगते हैं। और दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक का छठा और ये आखिरी इंतहाई अहम जुमला है जो कि पूरे दीन इस्लाम की इस दौर में इससे बेहतर खिदमत नहीं हो सकती, जहां पर पूरी दुनिया में मिसअंडरस्टैंडिंग है, इस्लाम के बारे में गलत फहमियां हैं। कहीं कोई इस्लाम को शिद्दत पसंद मजहब कहता है, कहीं कोई इस्लाम को जहाद का लंबरदार मजहब कहता है, कहीं लिबरल्स इस्लाम के खिलाफ हैं, कहीं मी टू मुहिम की औरतें इस्लाम के खिलाफ हैं। ऐसे में इस्लाम का तासुर गलत लिया जाता है। लेकिन ये इस्लाम के खिलाफ क्यों है? इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि बहुत से लोग जो खुद को मुसलमान कहते हैं, उनके अमाल इंतहाई घटिया और बुरे होते हैं। उन बुरे अमाल वाले बज़ाहिर सिर्फ नाम के मुसलमानों को देखकर बहुत से गैर मुस्लिम अपनी राय कायम कर लेते हैं और वो इस्लाम को बुरा भला कहने लग जाते हैं। वो इस्लाम को गलत समझते हैं, उन मुसलमानों को जो चंद मुसलमान गलत कर रहे होते हैं उन्हें बुरा नहीं समझते, पूरे इस्लाम को बुरा समझते हैं। इस चीज को दूर करने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहते हैं कि अगर किसी ने इस्लाम के बारे में कुछ पूछना और समझना है तो गो एंड स्टडी इस्लाम, जाओ इस्लाम को पढ़ो। Don't look at the Muslim to understand Islam. Read Islam to understand Islam. अब्दुल्ला, जाकिर, अहमद, वाजिद, कोई भी नाम वाला मुसलमान आ जाए, वो क्या करता है? इस्लाम इसका जिम्मेदार नहीं है। और ना ही आपने अगर इस्लाम सीखना है तो आप अब्दुल्ला, जाकिर, माजिद, राशिद, किसी भी शख्स के आमाल को देखकर आप इस्लाम को समझ रहे हो, क्योंकि वो मुसलमान है तो इस्लाम यही कहता होगा जो वो कर रहा है, जबकि लाजमी नहीं कि हर शख्स प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो, पक्का मुसलमान हो। और अगर किसी इंसान को देखकर ही इस्लाम कबूल करना है तो जाओ सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो और उस पर अमल करो। उस इंसान की जो बशर है उसकी तमाम खुसूसियात को अपना सकते हो तो अपना लो, तो मुसलमानों से भी अच्छे मुसलमान बन सकते हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ये इतना खूबसूरत पैगाम भी देते हैं। दोस्तों, ये हैं वो डॉक्टर जाकिर नाइक के 6 बड़े अहम और मशहूर तरीन जुमले, जिनके जरिए डॉक्टर जाकिर नाइक दीन इस्लाम की वो खिदमत कर रहे हैं जो इस जदीद दौर में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सोशल मीडिया और एडवांसमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइंस का दौर बन चुका है। ऐसे में मज़ाहिब पर यकीन बहुत मुश्किल हो जाता है, दुनिया बहकने लगती है। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक के ये 5 जुमले किसी भी मुल्हिद को, किसी भी ईसाई को, यहूदी को या किसी भी गैर मुस्लिम को दीन इस्लाम की जानिब खींच लाने के लिए, उसकी अकल को झंझोड़ कर रख देने के लिए काफ़ी हैं। और जब बार बार डॉक्टर जाकिर नाइक गुज़श्ता 25 बरस से ये जुमले दोहरा रहे हैं, यकीनन इन्होंने अपना असर ज़रूर छोड़ा होगा और लाखों लोगों ने इस्लाम कबूल किया होगा। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक की दीन इस्लाम की इस खिदमत पर आप उन्हें किन अल्फाज में खिराज तहसीन पेश करना चाहेंगे, ज़रूर कमेंट कीजिए, अपनी राय का इजहार कीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।